साइकोलॉजी के बारे में बहुत गजब का इंफॉर्मेशन दिया। इनका नेक्स्ट डे अजय गायकवाड़ सर ने वो प्रोस्पेक्ट के बारे में आत्म और ऑक्सीजन, इसके बारे में प्रोस्पेक्टिंग बोले तो आत्म है नहीं तो ऑक्सीजन है, इसके बारे में वो गजब का नॉलेज मिला। इनका साथ साथ वंदना त्रिवेदी मैडम ने हमको रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसा है, वो हमारा बिजनेस कैसे हम ग्रोथ लेके जाने के लिए, इसके बारे में बहुत गजब का इंफॉर्मेशन मिला था। इनका साथ कल हमारा सुधीर कालाहस्ती सर ने हैंडलिंग डिमोटिवेशन, कैसे लोग डिमोटिव होते हैं, इनका बाद टीम ड्रॉप आउट कैसे होते हैं, इनका बारे में गजब का इंफॉर्मेशन मिला था। इस वजह से आप सभी साथियों को मैं बूट कैंप 9.6 के वजह से मैं वेलकम करता हूं। इनके साथ मेरा सौभाग्य है, आज मैं ई बूट कैंप में मैं आ चुका हूं। मेरा वो सौभाग्य है, वो प्रतीक सर, वो अनिल जैन साहब, सब पैनलिस्टों मेरे को सेलेक्ट किया, सबसे आपको रिप्रेजेंट करो सर। आज मेरे को सेशन मिला, बहुत गजब का सेशन है, गजब का सेशन है, लाइक कंज्यूमर रिटेंशन एंड रिपीट सेल्स मास्टरी। एक्चुअली मेरे को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है, कम समय में मैं ब्लैक डायमंड होने के लिए कंज्यूमर का रिटेंशन और सेल्स मास्टरी, ये मेरा जिंदगी में मैं इम्प्लीमेंटेशन किया था। यही सब्जेक्ट मेरे को बाय डिफॉल्ट मिला था, सर भी नहीं पूछा था मेरे साथ, कोई भी नहीं पूछा था, बाय डिफॉल्ट आई गॉट द सब्जेक्ट। आज का सब्जेक्ट मेरे को मिला, बहुत खुश हुआ। एक्चुअली मेरा सक्सेस के लिए वो कंज्यूमर का रिटेंशन बहुत गजब का हुआ था, इसलिए वो सक्सेस हो कोई भी हो, होने के लिए हम क्या हमारा लाइफ में नहीं तो हमारा जिंदगी में इंप्लीमेंटेशन करते, इस वजह से हमारा जिंदगी भी बनते रहते। इसलिए हमारे ई ग्रोथ अकेडमी के लिए और इनका साथ साथ हमारा हृदय सम्राट, दुनिया का सबसे बड़ा भगवान बोलते हैं हम, सागर जोशी सर को मैं बहुत बहुत प्रणाम देता हूं। सब लीडर सभी सब साथियों में अभी इधर चैट बॉक्स में चैट कर रहे हैं, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत गजब का लाइक नमस्कार, ऐसे सो मेनी लीडर्स कमेंट करते हैं। मतलब इसको इसको क्या बोलते हैं हम, हमारा एक्साइटमेंट दिख रहे हैं, हम क्या अभी सुनते हैं, इसको हम एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं ना, यही हमारे जिंदगी में वो परिवर्तन होते हैं। कम से कम मैं 3 साल से ये आइटम से काम कर रहा हूँ, 3 साल से ई ग्रोथ अकादमी के माध्यम से मैं अभी जुड़ा हूं। मेरे को बहुत खुशी हो रहा है, क्यों, एजुकेशन के अलावा हमारा जिंदगी में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं तो अचीव करने के लिए बहुत दिक्कत का काम है। इस वजह से education is the most important in the direct selling. Comparing to other industry, we are in the one step ahead. एक कदम हम आगे हैं। मतलब हम देखेंगे फिल्म इंडस्ट्री, नहीं तो क्रिकेट इंडस्ट्री, कोई भी क्षेत्र में हम देखेंगे, वी आर इन द वन स्टेप अहेड। व्हाई? बिकॉज क्यों, अभी क्रिकेट इंडस्ट्री में काम करने के लिए हमको 11 लोगों को मौका मिलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए ऐसा अच्छा आदमी को बैकग्राउंड होने वाले लोगों को मिलते हैं। बट डायरेक्ट सेल में हम पतलू हो मोटा हो कुछ भी हो, लाइक एजुकेशन हो ना हो कुछ भी हो, बट ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ यूनिवर्स विल गेट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, मैं आज आपको बोल रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इज द वन ऑफ द गजब इंडस्ट्री। इसमें डायरेक्ट सेलिंग में आज कस्टमर्स को कैसे रिटेंशन करेंगे, इसके बारे में मैं एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रहा हूं।
यस सर, मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है सर? यस सर, हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू विवेक सर, थैंक्स अ लॉट। यस, कम टू द पॉइंट। आज मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं कस्टमर रिटेंशन एंड रिपीट सेल्स मास्टरी, हाउ टू कन्वर्ट कस्टमर इनटू लाइफ लॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर। मान लो अभी कोई भी कुछ भी कोई भी हो, लाइक अभी डायरेक्ट सेल में नहीं तो ई बाट में बड़ा दिग्गज होने के बाद हम बोलते हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। ब्रांड एम्बेसडर होने के पहले कोई भी कस्टमर था। फॉर एग्जांपल मान लो अभी प्रतीक सर हो और विवेक सर हो, कोई भी हो, पहले शुरुआत में कोई भी कस्टमर था। कस्टमर से धीरे धीरे उनको उनका सीनियर्स के तरफ पे, नहीं तो सिस्टम के वजह से, नहीं तो कंपनी के वजह से उनको धीरे धीरे सपोर्ट मिलते मिलते उन्होंने अभी एक एक लेवल का भी एम्बेसडर हो चुके हैं। मतलब इंडिया लेवल पर लोग अभी मालूम है, लोगों को जानकारी है। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों, कस्टमर रिटेंशन एंड रिपीट सेल्स मास्टरी, कैसे हम कस्टमर को अभी लाइफ लॉन्ग का ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, इसके लिए हम सीखेंगे। पहले हम सेल्स कैन मेक यू मनी, मतलब अभी सेल्स क्या करते, हमको क्या है ना, लाइक पैसा देते। सेल्स कुछ भी आओ, कस्टमर जोड़ते, कैसे बार बार अभी लॉयल कस्टमर बना देंगे, नहीं तो बनाएंगे। बट रिटेंशन मेक्स यू वेल्दी, मतलब सेल्स हम हर दिन करते रहते, हर दिन हम घूमते, हर दिन हम फील्ड में जाके लोगों को प्रोडक्ट सेल करते रहते, इसमें हमको पैसा मिलते रहते। इनके साथ एक कस्टमर्स को एक बार हम रिटेंशन किया, हमको धीरे 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 हमको वेल्दी आते, मतलब वेल्दी लाइफ जीने के लिए मौका मिलते हैं। रिटेंशन बोले तो स्टेबिलिटी, रिपीट सेल्स बोले तो ग्रोथ। ये कस्टमर से हम रिपीट 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 वो सेल्स से होते हैं ना, इसके लिए बोलते हैं हम ग्रोथ। लॉन्ग टर्म कस्टमर्स वो पैसिव इनकम होते हैं। कभी भी कस्टमर हमारे साथ एक बार आते हैं ना, वो हमारा लॉन्ग टर्म कस्टमर से रहते हैं ना, वो इस वजह से हमको पैसिव इनकम आने के लिए शुरुआत होते हैं। यस, वाई कस्टमर रिटेंशन मैटर्स, मतलब एक नया कस्टमर्स को हम लेके आने के लिए, नहीं तो नया प्रोडक्ट हम सेल करने के लिए भाई 5 गुना हमको खर्चा होते हैं, मतलब 5 गुना खर्चा करना पड़ते हैं। मतलब लॉयल कस्टमर, मान लो एक कस्टमर हमारा आया था, उनको अच्छा सर्विस दिया, उनको अच्छा सपोर्ट किया, उन्होंने एक बार लॉयल कस्टमर होने के बाद 9 गुना उन्होंने बाई करते रहते, उनके वजह से हमको प्रॉफिट मिलते रहते। अभी देख लो, अभी 80%, मतलब 80% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% रिपीट्स बायर्स से। अभी हमारे साथ अभी 100 कस्टमर हो सकते हैं, बाद में लॉयल कस्टमर 20% हमारे साथ है, तो मतलब 20% हमारे साथ है, तो 80% हमको रेवेन्यू जनरेट होते हैं। इसलिए हर कस्टमर को हम लॉयल कस्टमर बनाना, नहीं तो रिटेंशन करना बहुत बहुत अच्छी बात। इसलिए द पाथ ऑफ ग्रोथ, हम अभी न्यू सेल्स के बारे में हम सीखेंगे, नहीं तो देखेंगे न्यू सेल्स के हम टाइम देना पड़ते हैं। अभी इधर एक में एक क्या साइकिल में बना दिया, चैलेंज ऑफ ए न्यू सेल, नेविगेटिंग द पाथ टू सक्सेस। मतलब क्या क्या हमको डिफिकल्टी से आते, वो सक्सेस होने के लिए क्या क्या पाथ हम, नहीं तो रास्ता बनाना पड़ते, इसका बारे में इधर एक सर्कल है, आप देख सकते हैं इधर। अभी नया सेल लेके आने के लिए हमको टाइम देना पड़ता है। हर सुबह हम निकल के ये कस्टमर के बाद हम जाते इन इनके साथ हमारा एनर्जी देना पड़ते है, उधर मतलब एफर्ट डालना पड़ते है। उनका साथ जाके एक नया कस्टमर को मिलके उनका साथ हम ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ते हैं। मतलब हम बायोमैग्नेट का प्रोडक्ट लेके जाते हैं, उनका साथ हम बॉन्डिंग कनेक्ट करना चाहते हैं, नहीं तो ये प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या क्या चीज रहते हैं, इसके बारे में अब धीरे 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 उनको ज्यादा बोलने के लिए होते हैं। बाद में ऑब्जेक्शंस भी आते हैं। मान लो अभी मैं लाइक एक बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट के बारे में उधर जाके ये बायोटिक प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, उधर जाने के बाद वो लाइक आगे पीछे क्वेश्चन भी डालते हैं, ऑब्जेक्शन डालते हैं।
इनके बाद वो कन्विंस हुआ, उनने के बाद उनको फॉलोअप करना भी ज्यादा है। मतलब धीरे धीरे हम फॉलोअप करना भी होते हैं न्यू सेल्स के लिए। मतलब इसका इसका वजह से क्या बोलता हूँ मैं, अभी एक व्यक्ति एक सेल्स लेके आने के लिए हम टाइम स्पेंड करना पड़ते हैं। इनके बाद हमारा एनर्जी भी, नहीं तो हमारा टाइम देना पड़ता है। और इनके बाद ट्रस्ट बिल्ड, ये कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। अब भी इनके साथ ऑब्जेक्शंस भी हैंडल करते करते हम फॉलो भी करना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब अभी हम देखेंगे रिपीट सेल्स कैसे होते हैं। रिपीट सेल कैसे होते हैं हम देखेंगे। रिपीट सेल्स मतलब एक बार आपको ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो सकते हैं। मान लो अभी एक प्रोडक्ट हम दिया, हिबारे मोर पावर हो, अल्ट्रा बेरी हो, नहीं तो बायोमैग्नेटिक का लाइक प्रोडक्ट को हम एक बार उनको हैंड ओवर करने के बाद उनका साथ हमारा वो बॉन्डिंग नहीं तो ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो सकते हैं। इनके बाद फास्ट डिसीजन लेते हैं। मान लो एग्जांपल लेता हूं मैं, अभी मैं बायोमेग्नेटिक एक प्रोडक्ट दिया एक कस्टमर को, देने के बाद देने के बाद मैं जाके और हिबारे मोर पावर उनको समझाया, उनका साथ ट्रस्ट था मेरा, इस वजह से वो फास्ट डिसीजन भी लेते। बाद में ज्यादा एफर्ट डालना जरूरत नहीं है, हमको लोअर एफर्ट में वो रिजल्ट आ सकते हैं। इनके बाद बाद हायर एवरेज ऑर्डर, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर भी हो सकते हैं। मान लो अभी कम से मैं अभी मेरा वो क्या है ना, इतना फास्ट अचीवमेंट होने के लिए, नहीं तो 2.5 साल 2.5 years में इतना गजब का बिजनेस बिल्ड होने के लिए सीक्रेट क्या है। एक बार हम कस्टमर अंदर आने के बाद, मतलब हमारा साथ आने के बाद उनका साथ हम ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है। कोई भी हो, आप एक बार एक व्यक्ति के साथ आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं ना, आपको उन्होंने फास्ट डिसीजन भी लेते हैं। लोअर एफर्ट में आपको बिजनेस भी बिल्ड होता है। इनके बाद आपको धीरे धीरे एक एक प्रोडक्ट का ऑर्डर भी मिलते रहते हैं। मान लो हमारा अभी कम से कम 40 के ऊपर हमारा रिपर्चेस का प्रोडक्ट है, आंखों का भी है, मतलब लाइक नी पैड है, अलग अलग प्रोडक्ट है, लाइक बेली पैड, अलग अलग प्रोडक्ट है, हिबारे मोर पर है, मतलब अल्ट्रा बेरी है। ऐसा अलग अलग प्रोडक्ट हमारे साथ है। ये धीरे 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 एक एक प्रोडक्ट एक ही कस्टमर को भेजना बहुत बहुत लाइक इजी है, इजी तरीके है। बाद में सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है। साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर, कस्टमर इसका साइकोलॉजी कैसे रहते हैं हम देखेंगे एक बार। मनस्थिति कैसे रहते हैं हम एक बार देखेंगे। पीपल स्टे विद यूर बिकॉज दे फील वैल्यूड। मतलब क्यों आपका साथ, क्यों कस्टमर रहते हैं आपका साथ, आप उनको वैल्यू देते, मतलब उनके साथ वो ट्रस्ट रहते, लाइक सर्विस और एक्सपीरियंस की वजह से। मतलब आप कितना अच्छा सर्विस देते हैं ना, इतना लॉन्ग टाइम आपका साथ, लंबा टाइम तक आपका साथ लोग नहीं तो कस्टमर रहते हैं। बाद में आपका एक्सपीरियंस की वजह से दे बिलीव यू केयर अबाउट देम। बाद में आप बहुत ज्यादा केयर करते हैं, इस वजह से आपका साथ वो रहते हैं। दे सी ग्रोथ विद यू, मतलब आपका साथ आने के बाद उनका ग्रोथ देखते हैं ना, इस वजह से लोग आपका साथ ज्यादा से लंबा टाइम तक कभी कस्टमर रहते हैं, मतलब रिटेंशन होते रहते। इसलिए बोलता हूँ कस्टमर हमारा साथ रहने के लिए एक चीज चाहिए, नहीं तो हमारा साथ कुछ अच्छा चीज होने के बाद लोग हमारे साथ रहने के लिए बहुत इच्छा करते हैं। इनके बाद 5 गोल्डन रूल्स ऑफ रिटेंशन। अभी बिजनेस रिटेन करने के लिए, नहीं तो हमारे साथ वो लोग जुड़ते रहने के लिए क्या गोल्डन रूल्स हम देखेंगे। पहला गोल्डन रूल्स क्या है, रिलेशनशिप बिल्डिंग। अभी कुछ भी हो बिजनेस, कुछ भी हो प्रोडक्ट, आपका ट्रांजेक्शन में नहीं होते, आपका रिलेशनशिप में होते। कैसा आप गजब का रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं ना, इतना गजब का हमारा बिजनेस होता है। कोई भी हो, डायरेक्ट सेलिंग छोड़ देंगे हम, कोई भी क्षेत्र में हम देखेंगे, हम बाजू कोई भी दुकान में जाके हम रेशन खरीदते, कोई भी होटल में जाके हम खाना लेते। क्यों एक ही अंगड़ी लाइक दुकान पे क्यों हम जाते हैं, नहीं तो रेशन को खरीदने के लिए क्यों जाते हैं। उनका रिलेशनशिप, बात करने का तरीका कैसा अच्छा लगते है ना, हम बार बार उधर ही करते हैं। एक ही शॉप में नहीं तो एक ही दुकान में हम खरीदते, एक ही होटल में हम जाते हैं,
हमारा बाजू वाला किधर भी वो बड़ा बड़ा दुकान है तो हम बाजू वाला छोटा दुकान में होंगे जाके उधर खरीदते हैं। क्यों? उनका रिलेशनशिप नहीं तो बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत। नहीं तो आपका रिलेशनशिप अच्छा बॉन्डिंग नहीं हुआ, आपका साथ लोग आने के लिए तैयार नहीं करते। इसलिए कॉल कस्टमर वन से मन। मान लो अभी एक प्रोडक्ट आपने दिया कस्टमर को, महीने में एक बार उनको कॉल करते रहो, उनके साथ टच में रहो। हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को हम प्रोडक्ट देते हैं, उन्होंने हमको सपोर्ट नहीं करते, नहीं तो उन्होंने हमको वो क्या है ना, हमारा साथ वो अच्छा से वो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं कहते। हम क्या करते, सर उनको हम छोड़ देंगे, वो हमको जरूरत नहीं है। ऐसा सोच कर हम नया नया लोगों को ढूंढ के लेके आने के लिए जाते हैं। इस वजह से दोस्तों मैं इतना बोलता हूँ आपको, आप कस्टमर के साथ टच में रहो। आज नहीं तो कल वो आपका आपका साथ 100% वो आते हैं, आपका साथ 100% आपका साथ वो बिजनेस करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए बोलता हूँ कॉल कस्टमर्स वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार कॉल करते रहेंगे। सेलिब्रेट बर्थडे, मतलब उनका मान लो अभी उनका साल में एक बार आते हैं बर्थडे, इसको विश करने के लिए क्या है, हम विश करेंगे कॉल करके, सर आपको हैप्पी बर्थडे टू यू। उनका एनिवर्सरी रहते, कुछ भी हो, उनका मालूम होते हैं उनका बेटा का बर्थडे ऐसा ऐसा दिन, कॉल करके हम बोलेंगे सर मैं आपका स्टेटस देखा आज, बहुत खुश हुआ। मैं कभी भी कोई भी व्यक्ति को मैं स्टेटस देखते हैं ना, देखने के बाद मैं तो फेसबुक में देखते हैं ना, उधर मैं रिप्लाई करता हूँ, सर हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब कोई बेटा का बेटी के बर्थडे रहते हैं, उधर भी मैं कमेंट डालता हूँ, हैप्पी बर्थडे टू योर सन, योर लाइक डॉटर, ऐसा मैं लिख के एटलीस्ट वन मैसेज ड्रॉप कर दी। इस वजह से क्या है ना, उनका बॉन्डिंग हमारे साथ टच में रहते हैं। मान लो मेरे को 3 साल के पहले पहले एक व्यक्ति ने मेरे को बिजनेस दिया था, मतलब वो प्रोडक्ट लिया उन्होंने, वो क्या है ना, कल 1 हफ्ते के पहले उन्होंने शुरुआत किया बिजनेस, क्यों? उनका साथ में टच में था। इस वजह से इस वजह से उन्होंने हमारे साथ अभी अच्छे तरह बॉन्डिंग में था। इस वजह से हमारे साथ सेकंड दोबारा वो बिजनेस करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। इनके साथ फेस्टिवल्स हो, उनका अच्छा अचीवमेंट हुआ, कुछ भी हो, उनको हम थोड़ा अप्रिशिएशन करते रहेंगे, उनके साथ हम टच में रहेंगे। सेंड पर्सनलाइज्ड मैसेजेस, अच्छा अच्छा मोटिवेशनल मैसेज, नहीं तो अच्छे चीज के लिए, उनका गांव में कुछ अच्छा लाइक उनको कुछ सेलिब्रेशन नहीं तो कुछ भी क्या बने सम्मान मिलते हैं, इसके लिए हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, नहीं तो उनको थोड़ा अप्रिशिएशन करेंगे। इनके बाद पॉइंट नंबर 2, गिव मोर वैल्यू देन एक्सपेक्टेड। ये हमारा कस्टमर्स को हम फ्री टिप्स दे देंगे, तो ट्रेनिंग बॉल ऑफ गाइडेंस, उनको अच्छा अच्छा था, मतलब उनको इतना दिमाग में आने के लिए, क्यों हमारा साथ आते हैं ना, आने के बाद इतना, सर मैं दिनकर जी के साथ गया, मेरे को अच्छा लग रहा है दिनकर जी, ऐसी वजह से लोगों का दिमाग में आते हैं ना। मान लो कोई भी हो, अच्छा दिमाग में आते हैं ना, बाई डिफॉल्ट उनको वैल्यू भी ज्यादा होते रहते हैं, नहीं तो हमारा वैल्यू भी ज्यादा होते रहते हैं। इनके बाद हम कंसिस्टेंस, तीसरा पॉइंट कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब व्हाट्सएप में नहीं तो ब्रॉडकास्ट में आपको कंटिन्यूस टच में रहेंगे, वीकली वैल्यू पोस्ट डालते रहेंगे, उनको पर्सनल मैसेज डालते रहेंगे और मंथली अपडेट देते रहेंगे। मान लो कोई भी वो बिजनेस, मान लो अभी 1 महीने के 2 महीने के पहले वो शुरुआत होते रहते, हमको सपोर्ट नहीं करते रहते, उनका साथ थोड़ा थोड़ा रच में रहते ना, कंसिस्टेंसी कम्युनिकेशन के तरफ पे हम रहते ना, इस वजह से हमको बिजनेस आते। सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्ट, क्यों लोग हमारे साथ ज्यादा से टाइम रहते, नहीं तो वो कस्टमर ने कैसे अम्बासिडर होते हैं, नहीं तो ब्रांड होते हैं। हम उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं कभी भी देखते रहता हूँ, कोई भी क्या करते, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एक कस्टमर को, मान लो मैं एक कस्टमर को लेके आया, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम होने के बाद उनको सर्विस देने के लिए हम नहीं जाते। मान लो अभी प्रोडक्ट इन टाइम नहीं पहुंचा, नहीं तो उनको केवाईसी करने के लिए दिक्कत आया, अभी वो ऑनलाइन केवाईसी लोग कर रहे, लोगों को दिक्कत होते, ऐसा कुछ भी हो, उनको कुछ भी अभी डिफिकल्टी से आया, उनका जिंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम आया,
हम इमीडिएट रेस्पॉन्स करते हैं ना, इस वजह से लोगों को नहीं तो कस्टमर को हमारा हमारे तरफ पे ट्रस्ट होते हैं, बिलीवनेस ज्यादा होते हैं। क्विक सॉल्यूशन क्रिएट लॉयल्टी। लॉयल्टी कैसे होते हैं? हम क्विक सॉल्यूशन देते हैं, कुछ भी हो, कंपनी की वजह से हो, प्रोडक्ट की वजह से हो, लीडर्स की वजह से हो, नहीं तो उनका कस्टमर के प्रोडक्ट पहुंचने के लिए है, ये हम नहीं सर्विस नहीं देते हैं ना, इस वजह से लोग ट्रीट एवरी कंप्लेंट एज एन अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कुछ भी कंप्लेंट करते हैं, हम कुछ भी वो अच्छा है तो हम रहते हैं, कुछ भी बुरा होते हैं ना, हम पीछे भागते हैं। ऐसा करने के लिए नहीं है। अच्छे हुए तो कोई दिक्कत नहीं, वो चलते रहते करते रहते। कुछ भी उनको बुरा होते, मतलब उनको तकलीफ आते, हम फ्रंट लाइन आके उनको सोल्यूशन देना। आपको क्या हो रहा है सर? आपको प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है, आपको सर महीने में 30,000 क्यों नहीं आ रहे, 25,000 क्यों नहीं आ रहे? मैं हूं सर आपका साथ, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा हम बोलते हैं उनको प्रॉब्लम के सोल्यूशन। मान लो कोई भी व्यक्ति आते हैं बिजनेस करने के लिए, सर मैं महीने में 20,000 चाहिए, तो सर इस वजह से मैं ये बाइटर में आया। इसके लिए हम बोलेंगे लोगों को, सर मैं हूं आपके साथ, मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। ऐसा बात हम बोलते हैं ना, लोग हमारे साथ लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं। उन्होंने भविष्य में हमारा टीम पे ब्लैक डायमंड भी हो सकते हैं। इस वजह से लोगों का प्रॉब्लम को सोल्यूशन करना बहुत 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 अभी अच्छा है। इनके बाद ऑलवेज अप्रिशिएट योर कस्टमर। कोई भी अच्छा करते हैं ना, मान लो अच्छा ड्रेस पहन के लोग आते हैं हमारे साथ, उनको अप्रिशिएट करेंगे। मान लो किधर भी उन्होंने मिलते हैं, किधर भी हम लाइक मॉल में किधर भी जाते हैं ना, उनको मिलेंगे, हम थैंक्स बोलेंगे, नहीं तो उनको अच्छा मैसेज डालेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे ग्रुप पे, मेंशन देयर प्रोग्रेस। मान लो अभी उन्होंने एक एक अचीवमेंट करते जाते, नहीं तो ये दिन उनको 3,410 रुपए आया, एक फैमिली बोनस आया, उनको अप्रिशिएशन करेंगे। एक व्यक्ति को आज का दिन उनका लाइक वेलकम बोनस हुआ, क्राइटेरिया खत्म हुआ, 440 रुपीज आया, उनको अप्रिशिएशन करेंगे। अप्रिशिएशन लोग है ना, हमारा साथ ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। इसलिए मतलब अभी एक व्यक्ति 1 लाख 2 लाख 3 लाख इनकम किया, करने के बाद थोड़ा भी उनको अचीवमेंट हो सकते हैं, इनके बाद उनके थोड़ा अप्रिशिएशन करते हैं ना, इस वजह से हमारे साथ लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ रहते हैं। इनके बाद रिपीट सेल्स मैस्ट्री, वो आर्ट है। रिपीट सेल्स बोलते हैं ना, ये एक आर्ट है, मतलब कला बोलते हैं। एक व्यक्ति से रिपीट 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 हम प्रोडक्ट, नहीं तो प्रोडक्ट बेचते, नहीं तो वो कस्टमर को लॉयल्टी बनाते हैं ना, वो एक आर्ट है, वो कला है। मान लो एक बार, मैं अभी मेरा जिंदगी में बहुत खुश में हूँ। क्यों? मेरा साथ एक व्यक्ति अभी जुड़ा, उन्होंने कभी भी मेरी वजह से उन्होंने नहीं छोड़ते, नहीं तो उनको कोई तकलीफ हो सकता है हमारी जिंदगी में, कोई उनके जिंदगी में, इस वजह से वो छोड़ते। मेरी वजह से अभी तक कोई भी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। क्यों? मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूँ, उनको अच्छा सर्विस देता हूँ, उनको थोड़ा ज्यादा से मैं केयर करता हूँ। इस वजह से लोग हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं छोड़ते। इसलिए मैं हर व्यक्ति को, हर मैं पार्टिसिपेंट को इतना बोलता हूँ, आप उतना साथ, अभी आपको लोग छोड़ते जाते हैं ना, क्यों? आपका सर्विस नहीं तो आपका लाइक केयर हम कम करते हैं, इस वजह से। प्रेजेंट न्यू बेनिफिट्स रेगुलरली, कोई भी हो उनको हम इतना बोलेंगे, अच्छा अच्छा चीज हम सिखाएंगे, नहीं तो अच्छा अच्छा विचार के लिए हम पीपल बाय अगेन वन सी न्यू वैल्यू, उनको अच्छे लाइक वैल्यू मिला। मान लो अभी हमारा ई आइटम की वजह से अभी रीपर्चेस हो रहे हैं, इनके बारे में सिखाएंगे, जानकारी दे देंगे। इस वजह से भी लोग हमारा साथ ज्यादा से ज्यादा रहते। यस। इनके बाद एजुकेशन देम ऑफ्टन, मोर दे अंडरस्टैंड, मोर दे बाय। प्रोडक्ट का बारे में जानकारी, मान लो हम कोई विचार के लिए हो, कोई विचार के लिए हो, आपको एक मान लो अभी हम सुपरमार्केट जाते हैं, जाने के बाद सुपरमार्केट में 2-3 लाइक सेल्समैन है तो सेल्स कर रहे थे, उन्होंने आज को हम एक एक प्रोडक्ट चीज के बारे में उन्होंने बताने के बाद हम सीखे सीखे ये चीज हमको चाहिए, ये चीज चाहिए हमको, ऐसा लेकर हम वो बाई करने के लिए तैयार करते हैं, नहीं तो खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं?
अब ये प्रोडक्ट के बारे में हमको मालूम मालूम मिला, नहीं तो उनके बारे में हमको जानकारी मिला, इस वजह से हम वो परचेस कर रहे हैं, इस वजह से हम परचेस करें। ऐसा लोगों को हमारा प्रोडक्ट के बारे में कितना हम जानकारी देते हैं, कितना हम जानकारी देते हैं, इतना अभी प्रोडक्ट हमका खरीदने के लिए तैयार होते हैं। मान लो कोई भी व्यक्ति को मालूम, मेरे को भी नहीं तो कोई भी बड़ा बड़ा दिग्गज लीडर को भी मालूम नहीं था हमारा बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट का क्या है, न्यू डायमंड अर्थ मैग्नेट किधर मिलते हैं, किधर प्रोडक्शन होते हैं, ये प्रोडक्ट का कमाल क्या है, ये प्रोडक्ट का कहानी क्या है, लोगों को मालूम नहीं था। एक बार लोगों को मालूम होने के बाद सब प्रोडक्ट अभी इतना गजब को प्रमोशन हो रहा है। क्यों? इसका वजह मतलब हमको एजुकेशन ज्यादा मिला, एक विचार के लिए एजुकेशन मिला, इस वजह से लोग अभी इतना गजब का प्रमोशन कर रहे हैं। इस वजह से दोस्तों, आपका कस्टमर को अभी लॉयल कस्टमर बनाने के लिए कितना ये प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी देते हैं ना, कितना उनको बार बार मिलके उनको आपको इसके बारे में आपको बोलते हैं ना, इस वजह से आपका प्रोडक्टिविटी नहीं तो सेल्स ज्यादा होते रहते हैं। अभी नए लोगों को लेके आके उनको समझने के इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ज्यादा टाइम लगते हैं। कौन हमारा साथ आते हैं ना, उनको जानकारी देते रहेंगे। कोई भी बोलते सर वो क्या है ना अच्छा काम नहीं करते सर, उनको छोड़ दे, कभी भी ऐसा हम मत बोलेंगे। क्यों? मेरे को भी ना मालूम नहीं था, मेरे सीनियर में मेरे को छोड़ दे तो मैं किधर आने के लिए नहीं था इधर के प्लेटफॉर्म में। इसलिए दोस्तों, आपको कोई भी कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे दो, धीरे धीरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो एक महीने के बाद, साल के बाद भी वो काम करने के लिए शुरुआत करते हैं। इसकी वजह से हम बोलते हो कस्टमर को कभी भी मत छोड़ो, कस्टमर के साथ आप लाइक रिलेशनशिप में रहो। इनके बाद फॉलो विदाउट सेलिंग। अभी आप एक बार कनेक्टिविटी बिल्ड किया, आप प्रेशर करने का, सेल्स करने का ज्यादा प्रेशर डालने का जरूरत नहीं है। अभी एक बार आपको कस्टमर को लॉयल बना दिया, आप कस्टमर को सब चीज आप सिखाया, इनके बाद ऑटोमेटिकली आप फॉलो ना किया तो भी वो सेल्स होते रहते। एक बार एक व्यक्ति को इनका बारे में जानकारी मिला, बाद में वो धीरे धीरे बेहतर रहते, आपको फॉलोअप की जरूरत नहीं है। एक बार वो दोनों स्टेबल हुआ, नहीं तो रिटेंशन हुआ इधर, वो आपको बार बार बोलने का जरूरत नहीं। जस्ट चेकिंग ऑन योर प्रोग्रेस, चेक करते रहेंगे, हाउ कैन आई सपोर्ट यू टुडे एंड हेल्प नीडेड, एनी हेल्प नीडेड, मतलब उनको कुछ सपोर्ट चाहिए तो वो सर्विस देते रहेंगे। इनके बाद आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस, वुड यू लाइक मोर रिजल्ट, आपको रिजल्ट आ रहे, अच्छा रिजल्ट आ रहे, आप चाह रहे नेक्स्ट लेवल के लिए, पूछे। मान लो अभी कस्टमर रहते, वो थोड़ा 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 इनकम लेते रहते, उनको हम पूछेंगे सर आपको तैयार है सर बिजनेस लाइफ लॉन्ग करेंगे, डायरेक्शन के बारे में आपको मालूम हुआ, कंपनी कितना वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, नहीं तो लाइक बड़ी तरह पे कैसे प्रमोशन हो रहे हैं, इसके बारे में हम लोगों को क्या करेंगे, पूछते रहेंगे। इस वजह से लोग आपके साथ जिंदगी पर नहीं तो वो कस्टमर ने लॉयल के तरह पे वो कस्टमर काम करते रहते हैं। इनके बाद यूज द पावर ऑफ सोशल ग्रुप, ये लॉयल कस्टमर को नहीं तो हमारा कस्टमर को हम टेस्टिमोनियल शेयर करते रहेंगे। मान लो अभी हमारे साथ वो टेस्टिमोनियल रहे थे, कस्टमर को एक बार उनको मुलाकात करके मिल के हमारे टेस्टिमोनियल से दिखाएंगे। कोई भी एक ही बार वो क्या है ना पूरा सब छोड़ के अभी हमारे साथ काम नहीं रहते, नहीं आते, उसको दिखाएंगे सर बहुत गजब का रिजल्ट आ रहे हैं, टेस्टिमोनियल देखें सर, आपका गांव में एक अच्छा रिजल्ट आया था, उधर भी एक रिजल्ट आया था, उधर बिहार में एक गजब का रिजल्ट आया था सर, आप देखो, आप देखते रहो सर, ऐसा बोलकर हम टेस्टिमोनियल हम तो शेयर करेंगे। सक्सेस स्टोरीज, इधर कोई भी आके अच्छा कमाते हैं उनका बारे में हम सुनाएंगे, उनको उनको इसका बारे में हम बोलेंगे, सक्सेस स्टोरीज हम सुनाएंगे। मतलब अभी हमारा वो रात का मेरी कहानी मेरी जुबानी बोलकर क्या है ना हमारा ब्लैक डायमंड का अभी कहानी, नहीं तो क्या है उनका
स्टोरीज आ रहे हैं। ये थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करके सर वो लोग ऐसा ऐसा था, अभी ऐसा ऐसा हो रहे, ऐसा हम बोले तो कस्टमर धीरे 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 हमारा साथ जिंदगी पर हमारा साथ रहते हैं। इसलिए हम बोलेंगे सक्सेस स्टोरीज, ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर। अब पहले बाद में उनका पहले कैसा था, अभी बात कैसे है, इसका बारे में हम थोड़ा जानकारी दे देंगे। ऐसा किया तो क्या है ना, हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ते रहते, सोशल एक्टिविटीज भी होते रहते, कस्टमर हमारे साथ लॉयल की तरह पे रहते। यूज द 3 चेकआउट्स मेथड। हम करने के लिए 3 चेकआउट्स मेथड, मतलब ये कस्टमर को हम प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट देने के बाद मैं कभी भी मैं देखता हूँ कोई लोग क्या करते हैं, एक बार एक व्यक्ति को चाहिए तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाके वो प्रोडक्ट देके आते हैं, बाद में दोबारा उनका साथ नहीं तो उधर नहीं जाते। ऐसा कभी भी हम मत करने के लिए, कभी भी। हम एक प्रोडक्ट देने के लिए इधर से हम 300-400 किलोमीटर जाते हैं, बाद में उनको चेकिंग करने के लिए, उनके बारे में हम बात करने के लिए नहीं जा रहे। इसलिए लोग हमको छोड़ के जा रहे हैं, वो जोड़ते नहीं है, वो छोड़ते जाते हैं। इसलिए कभी भी एक व्यक्ति को हम प्रोडक्ट देते हैं ना, हमारा मैग्नेटिक प्रोडक्ट हो, नहीं तो हमारा हिबारे मोर पर हो, और अल्ट्राबेरी हो, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, हर एक बार प्रोडक्ट देने के बाद आफ्टर 3 days इनको चेक पॉइंट्स चेक करते रहो। सर कैसे लगा सर, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना सर, पानी का बोतल यूज कर रहे हैं ना सर, हाथ में वो बेल्ट बांध रहे हैं ना सर। हम बात करते रहेंगे सर, और कुछ सर, इनका साथ हम बात करके, वो बोलते सर मेरे को रिजल्ट कुछ भी नहीं आया सर, वो एक ही टाइम नहीं आते सर, आप यूज करते रहो सर, 3 महीने के बाद भी आ सकते, 6 महीने के बाद भी आ सकते हो सर, मैं डैम श्योर हूँ सर, मैं आपको 100% में गारंटी देता हूँ सर, इतना लोगों का आ चुका है बोले तो मेरे को भी आपको भी आते हैं। ऐसा बोलकर उनको थोड़ा टच में रहेंगे, वो 14 दिन के बाद दोबारा उनको टच करेंगे, नहीं तो कॉल पे, नहीं तो उधर जाके हम बात करते रहेंगे। इनका बाद आफ्टर 30 दिन के बाद उधर जाके मैं कभी भी मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट मैं डेवलप कर रहा हूँ, हर 3 दिन के बाद मैं जाके नहीं तो फोन में बात करता हूँ, नहीं 14 दिन के बाद मैं उनके साथ में टच में रहता हूँ, 30 दिन के बाद उधर जाके उनको प्रोडक्ट एटलीस्ट 30 to 40% वो रिजल्ट आते हैं। आने के बाद हम उनको जाके उनका माइंड सेट में चेंज करता हूँ, नहीं तो मन परिवर्तन करता हूँ, उनको हमारा बिजनेस का मॉडल क्या है, बिजनेस क्या क्या हो रहे, कौन कौन अभी 30,000 20,000 50,000 नहीं तो 25,000 नहीं तो 1 लाख कौन कौन कमा रहे हैं, उनका मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, नहीं तो मेरा इनकम दिखाता हूँ। इस वजह से बिजनेस धीरे धीरे हमको बढ़ते रहते। ईच फॉलोअप इंक्रीजेस रिपीट परचेज चांसेस बाय 60%। 60% हमारा बिजनेस है ना, ये फॉलोअप में हमको आते रहते, नहीं तो मिलते रहते। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म लॉयल्टी। लॉन्ग टर्म लॉयल्टी कैसे उनके साथ हम रहते, लाइफ टाइम कस्टमर इज इक्वल टू लाइफ टाइम इनकम। हमारा साथ लाइफ टाइम नहीं तो लॉयल कस्टमर होते हैं ना, हमको लाइफ टाइम पैसा आते हैं। इनके बाद रिलेशनशिप, हमारा वैल्यू रिलेशनशिप कैसे रहते हैं ना, इनके साथ हमारे साथ वो कभी भी रिटेंशन में रहते हैं। इनके साथ रिटेंशन बोले तो रिपीट सेल्स, वो उनके साथ रहते हैं जिंदगी भर, जुड़ते रहते हैं, हमको रिपीट सेल्स आते रहते। रिपीट सेल्स बोले तो बाय डिफॉल्ट हमको वेल्थ आते हैं, मतलब पैसा आते रहते। हम जिंदगी पर एक ही व्यक्ति को, नया व्यक्ति को लेके आके उनको तैयारी करने के, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगते हैं। पुराना लोगों को हम एक बार हम दिया, टच में किया, टच में हुआ, लाइफ टाइम कस्टमर बोले तो लाइफ टाइम इनकम आते हैं। रिलेशनशिप बोले तो रिटेंशन होते हैं, रिटेंशन बोले तो रिपीट सेल से वेल्थ क्रिएट होते हैं। लॉयल कस्टमर डोंट जस्ट बाय, दे ब्रिंग न्यू कस्टमर्स टू। हम एक व्यक्ति के बाद 2 व्यक्ति को लेके आने नहीं,
एक व्यक्ति को आप रिटेंशन किया, कस्टमर्स को आपको लॉयल तरह पे आप ट्रीट किया, आपका साथ उन्होंने जिंदगी पर रहते, जिंदगी पर आपको वो नया नया कस्टमर को उन्होंने लेके आते। इसलिए एक व्यक्ति को आप खड़ा करने के लिए बहुत दिक्कत का बात है, प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, उन्होंने उल्टा सीधा भी बात कर सकते, बाद में भी आपको एक बार उनको खड़ा कर दिया, आपका जिंदगी सेटल, जिंदगी सेटल। हम लोगों को पीछे भागते 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 थक जाते, नहीं ऐसा मत करो सर। कोई भी आते हैं उनको अच्छा सर्विस दे, उनको थोड़ा 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 अच्छा अच्छा क्या क्या चाहिए ना वो सपोर्ट देते रहेंगे। इस वजह से आपका बिजनेस बिल्ड रहते होते रहते। इनके बाद लॉयल्टी लैडर, लॉयल्टी लैडर मतलब हमको क्या चाहिए, छह, हम गोल क्या है ना, लेवल 6 होते, डायरेक्ट सेल में इतना करने के लिए हम 6 लेवल का काम करने के लिए पहले कोई भी हो हमको स्ट्रेंजर मिलते हैं। स्ट्रेंजर मतलब सर अभी आप सोचिए, आपका बारे में आप सोचिए, आपका साथ कोई भी आपका साथ बिजनेस करते हैं तो आप आपका चाइल्डहुड फ्रेंड नहीं है, उन्होंने आपका स्कूल में एक ही साथ में आप नहीं पढ़ा, वो कोई भी विचार के लिए कभी भी आपको उन्होंने मिला, मिलने के बाद आपका बॉन्डिंग अच्छा हुआ, मतलब इसको बोलते कोई भी हो आपका साथ काम करने वाला व्यक्ति रहते ना, वो आपका पहले उन्होंने आपका स्ट्रेंजर था। स्ट्रेंजर को हम क्या करते, मान लो मैं कभी भी किधर भी जाते ना, लोगों का हर दिन मैं ढूंढते रहता हूँ, हर दिन मैं बोलते रहता हूँ, हर दिन बात करते रहता हूँ, वो टच में रहता हूँ। आज नहीं तो कल हमको चाहिए, वो पुराने लोगों के साथ नए लोगों को भी चाहिए। बाद में पुराने लोगों को इधर खड़ा करना बहुत बहुत अभी तकलीफ हो रही है लोगों को। इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, अभी पहले व्यक्ति हमको स्ट्रेंजर होते, बाद में उन्होंने हम प्रोस्पेक्ट की तरह पे उनको कन्वर्ट करते, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग बोलते। वो प्रोस्पेक्टिंग होने के बाद उनको प्रेजेंट करने के बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, पहले बार उन्होंने वो प्रोडक्ट खरीदते हैं हमारे साथ, बाद में वो एक बार ये कस्टमर ने खरीदने के बाद उन्होंने रिपीट बायर होते हैं। हमारा अलग अलग प्रोडक्ट है, अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग तरह का रिजल्ट आने के बाद वो उन्होंने हमको रिपीट बाई करते रहते, वो रिपीट करते 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 हमारा वो एक लॉयल कस्टमर होते। लॉयल कस्टमर के बाद आपका टीम में नहीं तो अपना टीम में उन्होंने आपको एक ब्रांड एम्बेसडर होते, नहीं तो एम्बेसडर होते। इसलिए दोस्तों हम करने के लिए इतना है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का जिंदगी में करने के लिए इतना है, पहले हम स्ट्रेंजर और प्रोस्पेक्ट देन फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, इनके बाद वो रिपीट बायर होते हैं, लॉयल कस्टमर होते हैं, एम्बेसडर। इसलिए हम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में इतना है। एक बार ये चीज आपको मालूम हुआ, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ते रहते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल एक्शन प्लान हम अभी डेली हम करने के लिए, डेली हमारा काम इतना है, 3 कस्टमर्स को आप फॉलो अप करना जरूरी है। कितने? 3 कस्टमर्स आपको फॉलो अप करना जरूरी है। मतलब कौन है कस्टमर, बोले तो कौन है, हमारा बिजनेस शुरुआत हो चुका है ना, उनको हम 3 व्यक्ति को हर दिन कॉल कर। मैं कभी भी देखता हूं एक लेवल पर लोग आने के बाद लोगों का मतलब कस्टमर बोलते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल नहीं करते, उनका काम में उन्होंने बिजी रहते। कभी भी मत करो, हर दिन हर 3 व्यक्ति के साथ आप टच में रहो, असल से बिजनेस पार्टनर के साथ हम टच में रहेंगे, दिन में एक वैल्यू मैसेज हम डालते रहेंगे, एक आपका केयर कॉल। आपका एक बार बड़ा बिजनेस होने के बाद, मतलब आप बहुत बड़ा बड़ा आपको 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ होने के बाद आपका टीम बड़ा हो सकते हैं, मेरे को भी मालूम है। अभी शुरुआत में आप शुरुआत में एटलीस्ट 1 केयर कॉल, सर आप कैसे है सर, कैसे चल रहे सर। कोई भी लोग क्या करते हैं, फटाफट एक आदमी को कॉल करके सर आप किधर है, सर आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सर प्रेजेंटेशन में, ऐसा बोलते कभी भी मत बोलो सर। मैं कोई भी व्यक्ति को कॉल करते ना, सर नमस्कार सर, महेश जी नमस्कार सर, मैं बैंगलोर जा रहा हूं सर,
आज मैं 3 दिन का मैं टूर में अभी निकल रहा हूँ सर। मेरा पूरा लगेज है, पूरा सब मैं करके निकल रहा हूँ सर। आज मैं गोवा निकल रहा हूँ सर, 3 दिन के काम के लिए मैं निकल रहा हूँ। ऐसा बोलकर मेरा अपडेशन उनको देख के बाद में उनका साथ में पूछता हूँ, सर कैसे चल रहे हैं सर, आप अच्छे है ना सर? अच्छा, सब चीज अच्छे है ना सर? इसका बोलकर बोलकर उनको मैं स्लोली उनका क्या है ना अपडेशन में लेता हूँ। उन्होंने मेरा मेरा लाइक अपडेशन में उनको देते हैं ना, उनका बाद उन्होंने वो बोलते, सर मैं आज एक प्रेजेंटेशन में आ चुका हूँ सर, नहीं तो मैं घर पे हूँ। मालूम होते हैं ना, लोगों को भी मालूम होते नहीं। इस वजह से मैं बोलता हूँ ये एक केयर कॉल आपका डेली होना जरूरी है। इनके बाद वीकली, हफ्ते में एक बार, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा बोलते हैं ना, शेयर टेस्टिमोनियल्स। ये कस्टमर को आपको उनको रिटेंशन करने के लिए, उनके साथ जिंदगी भर रहने के लिए अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल शेयर करते रहो। अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल, वो टेस्टिमोनियल लोग करते, वो आधा आधा घंटे का, एक एक घंटे टेस्टिमोनियल डालते हैं ना, वो लोग नहीं देखते। शॉर्ट वीडियो, 1 मिनट का 2 मिनट का वीडियो डालो। कस्टमर एजुकेशन कंटेंट, कस्टमर को क्या है ना एजुकेट होने के लिए क्या क्या कंटेंट चाहिए। मान लो कल हमारा दीपक बजाज साहब का एक ट्रेनिंग था, ऐसे एक ट्रेनिंग का शॉर्ट वीडियो, नहीं तो एक जूम लिंक। अच्छा, लाइक सागर जोशी सर को वो लाइक 1 घंटा का अभी वीडियो है, मतलब मतलब हमारा लाइक 1 घंटा का A to Z कंपनी के बारे में, वो प्रोडक्ट के बारे में अभी नॉलेज है, नहीं तो फिल्म है। इसका छोटा छोटा आप स्क्रिप्ट उनको डालते रहो, उन्होंने देखते हैं। बड़े बड़े एक एक घंटे तक आप वीडियो डाले तो कोई भी नहीं देखते। अभी वो कोई भी व्यक्ति के साथ अभी टाइम नहीं है। इस वजह से आप वीकली उनका साथ वो टच में रहना बहुत बहुत जरूरी है। इनके बाद महीने में एक बार अप्रिशिएशन पोस्ट। मान लो कोई भी 10,000 इनकम किया, एग्जाम्पल में डायरेक्टली बाइटिंग वजह से मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, कोई भी 10,000 इनकम किया, उनका अच्छा वो एक पोस्टर बना दो, सर कंग्रेचुलेशन, यू आर अर्न 10,000 थ्रू ए बाइटोरियम। ऐसा आप अप्रिशिएशन पोस्ट डालते हैं, स्मॉल रिवर्स रिकग्नाइजेशन, ऐसा कुछ काम करते हैं। मान लो कोई भी व्यक्ति का 25,000 इनकम हुआ, उनको बुलाओ सर, केक शॉप ऐसा शॉप है, उनको बुला के एक छोटा केक लेकर उनको उधर क्या है ना केक करवा देंगे, उनको हम सेलिब्रेट करेंगे। सर आप 25,000 कमाए सर, क्या बात है सर, आप 1 लाख इनकम हुआ सर, आप ये बाइक खरीदिया सर, आप मोबाइल लिया, आप अभी लाइक कार लिया, नहीं मकान बनाया, आपको अप्रिशिएशन करेंगे। वो लोग एक्साइटमेंट होते हैं, लोग जो रिकग्निशन होने के लिए बहुत बहुत खुश लगते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं एक्चुअली में थोड़ा आपको ये इसका बारे में हम लाइक स्टेबल करने के लिए, नहीं तो रिटेंशन करने के लिए मैं आपको इसका बारे में बोला। पीपल डोंट लीव कंपनीज। मैं कभी भी मैं देखता हूँ सर, कभी भी कोई लोग है ना कभी भी कंपनी को नहीं छोड़ते। मैं देखता हूँ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस में, 16 साल से डायरेक्ट सेल में हूँ, 3 साल का एक्सपीरियंस ई बाइटर में कोई भी लोग अभी मिलते हैं मेरे को, बाहर बाहर मिलते हैं। हम इधर आने के पहले भी टीम था ई बाइटर का, अभी भी है। वो पुराना लोग मिलते हैं, वो बोलते हैं सर कंपनी गजब का है, कंपनी गजब का है। बाद में मेरा लीडर ने, सीनियर ने मेरे को सपोर्ट नहीं दिया सर, आपकी तरफ पे मेरे को सपोर्ट नहीं दिया। ऐसे लोग अभी बोल रहे हैं, मतलब इसका बोले तो क्या है, कंपनी अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केटिंग प्लान गजब का है, हमारा पेमेंट सिस्टम बहुत शानदार है, हर 3 दिन में अभी पेमेंट आ रहे हैं, ये पूरा सब चीज अच्छा है। बाद में लीडरशिप अच्छा नहीं हुआ तो लोग हमको छोड़ के जाते। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ, लोग क्यों छोड़ते हैं? हमारा केयरलेस सर्विस के वजह से छोड़ते हैं, केयरलेस सर्विस के वजह से जो है। कोई भी बोलते हैं सर मेरे को बहुत तकलीफ हुआ सर, ऐसा ऐसा हो रहा है, हम नहीं केयर करते हैं, उनको बुरा लगता है। क्या है, मेरा सीनियर मेरे को कुछ भी नहीं सपोर्ट नहीं दे रहे, क्यों इधर में रहना, मैं छोड़ के अलग कंपनी में जाता हूँ, नहीं तो मैं अलग टीम में जाता हूँ, ऐसे लोग बोलते हैं। दोस्तों इसलिए मैं बोलता हूँ कोई भी कभी भी कंपनी नहीं छोड़ा,
कभी भी कंपनी नहीं छोड़ा। जिंदगी में इतना गजब का कंपनी कभी भी हमको नहीं मिला। 16-17 साल का मेरे का एक्सपीरियंस है डायरेक्शन में, इतना गजब का कंपनी किधर भी नहीं। एंड पीपल डोंट स्टे फॉर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी, मान लो मैं प्रोडक्ट के लिए नहीं आया, नहीं तो कोई भी व्यक्ति हो आपका साथ प्रोडक्ट के लिए नहीं रहते। आप कितना केयर करते हैं आपके लिए रहते। आप ये इतना अच्छा इंसान है, आप इतना केयर कर रहे हैं, इस वजह से लोग आपके साथ रहते। इसलिए दोस्तों, इसलिए दोस्तों, आप भी करना इतना है, आप भी करना इतना है, आप केयर करो लोगों के। कोई भी, मैं सोचता हूँ 10,700 ना तो 19,300 लोग देते हैं ना, वो प्रोडक्ट के लिए नहीं देते। कोई भी व्यक्ति आते, सर मेरे को थोड़ा तकलीफ हो चुका है मेरे जिंदगी में, नहीं तो मेरे को थोड़ा डिसीज है, ऐसा सोचकर भी लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हमारा तब अच्छे लोग रहते हैं ना, उनको 10,700 नहीं देते, उन्होंने 10,700 बोले तो मेरा कहानी, सॉरी, मेरा स्वप्न, मेरा स्वप्न नहीं तो मेरा ड्रीम, मैं उनको लोगों लाइक मेरा सीनियर के दे रहे। सर मैं बहुत तो लाइफ में, जिंदगी में बहुत नाराज हो चुका है, जिंदगी में मेरा सक्सेस नहीं हो चुका है, सर मैं आपका साथ आता हूँ, ऐसा लोग बोलकर अभी आते। उनको केयर करना बहुत बहुत अभी जरूरी है। हम केयर कितना कम करते हैं ना, केयर कितना कम करते हैं ना, इतना लोग हमको छोड़ के जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हाबी में फाइनल मेरा कंक्लूजन इतना है, फाइनल कंक्लूजन इतना है, आप नया नया लोगों को लेके आना जरूरी है। इनका साथ साथ पुराना लोगों को हमारा साथ रिटेंशन करना बहुत 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 जरूरी है। उनको केयर करना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, अच्छा केयर करो लोगों के लिए। कोई भी आते हैं ना, उन्होंने आते, सर मेरे को बाइक चाहिए बाथरूम की वजह से, मेरे को मकान चाहिए, मेरे को अभी कार लेना है, ऐसे सोच कर भी लोग आते हैं। कोई भी व्यक्ति आते हैं, सर मैं सोशल सर्विस करने के लिए मैं तैयार हूं, आप थोड़ा मेरे को सपोर्ट करो। सर कभी भी वो सपोर्ट क्यों मांगते हैं, क्यों पूछते हैं? लोग पूछते, कौन पूछते हैं? उनको एक लेवल पर आने तक हमको सपोर्ट पूछते हैं, एक लेवल पर आने तक उनको प्रॉब्लम हम हमारे साथ बोलते हैं। मान लो हमारे तरफ एक बार हम आ चुके, मान लो अभी इतना गजब का भी पैनलिस्ट है, कोई भी लीडर के साथ वो कुछ भी नहीं पूछते, उनको वो पूरा मालूम हो चुके हैं। इन द शुरुआत वो बच्चे पैदा होके एक लेवल पर आने तक बच्चे को माँ और बाप का सपोर्ट चाहिए। एक बार लेवल तक आने के बाद वो माँ बाप का सपोर्ट नहीं है, उन्होंने माँ बाप को संभालते नहीं तो पालन करते। इसलिए दोस्तों, कोई भी हो, हम करने के लिए, मैं सोचता हूँ, मैं धर्मा पांड्या सर का एक बात में कभी भी मैं बोलते रहता हूँ। धर्मा पांड्या सर यही बोलते, आपका अपलाइन को बोले तो सीनियर को कभी भी आप थैंक्स बोलते रहो, थैंक्स बोलते रहो। आपका एसोसिएट बिजनेस पार्टनर्स को कभी भी आपको आई लव यू करते रहो। बोले तो सीनियर को थैंक्स बोलो, आपका एसोसिएट बिजनेस पार्टनर्स को आप कभी भी आई लव यू बोलते रहो। मतलब सीनियर बोले तो हमारा पेरेंट्स के तरफ है, हमारा बिजनेस पार्टनर मतलब एसोसिएट पार्टनर बोले तो उन्होंने हमारा वो बच्चे की तरफ है। इसलिए बहुत दोस्तों, एक्चुअली आई एम साउथ इंडिया से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा हिंदी आपके तरफ पे गजब का हिंदी नहीं है, मैं प्रयास किया आपको ट्रांसलेट करने के लिए, बहुत खुश हो रहे। लाइक आई एम वेरी वेरी थैंक्सफुल टू आवर द ई ग्रोथ अकेडमी एंड द बूट कैंप पैनलिस्ट 9.6 का सभी पैनलिस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। इनके साथ हमारे हृदय सम्राट दुनिया का सबसे बड़ा भगवान सागर जोशी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। इनके साथ हमारे ई ग्रोथ अकेडमी का हेड लाइक प्रोमोटर्स लाइक प्रतीक कथारिया सर एंड अनिल जैन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। एंड सब टीम के लिए, सब मेरा सीनियर के मैं धन्यवाद बोल के मेरा आज का बात मैं खत्म कर रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड
सभी लोग अभी इधर मैसेज डाल रहे हैं, मैं देखते रहता हूँ, बहुत गजब का भी मैसेज, जोरदार, जबरदस्त, थैंक यू सर, लाइक यस, वेरी गुड, सकीना मैडम, लाइक नंद कुमार, नंद किशोर, संतोष जी, लाइक सब, सज्जन सिंह साहब, ओके वेरी गुड, थामरेकर सर, सब लीडर्स अभी इधर मैसेज डाल रहे हैं, वासु जी, विकास जी, वेरी गुड, पवन कलवत सर, ऐसे सब लीडर अभी थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड ओवर टू अवर लाइक प्रतीक कतारे सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और यस, मैं सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतीक जो है वो ही इज मूविंग टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर। लोगों को आंख से खेलने का शौक होता है प्रतीक, तो प्रतीक जम्मू के टूर पे है आने वाले 2 से 3 दिन। और यही ग्रोथ एकेडमी की ताकत है कि पूरी टीम जब काम करती है तो लोगों के सामने एक बहुत अच्छा सजावट के साथ में सारी चीजें परोसी जाती हैं। और बैक एंड में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ऑल द टाइम जब ये सेशन चालू रहता है तब वो ये देखते हैं कि किसी प्रकार का कोई वीडियो अवॉइडेबल सिचुएशन में तो कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई किसी प्रकार के गलत मैसेजिंग तो नहीं चल रहे हैं। तो ये इट्स ऑल अबाउट द टीम। और आज मैं सर को एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, दिनकर सर को, कि सर एज अ टाइम मूविंग ऑन आपकी हिंदी जो है वो बहुत सॉलिड होती जा रही है। और दोस्तों ये मैं जरूर इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि जब पहली बार मैंने सर को इनवाइट किया था तो उनने 2 या 4 मिनट बोलने के बाद ये बोला कि सर मेरे हिंदी जो है वो पता नहीं लोगों को कनेक्ट कर पा रही होगी कि नहीं। और दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन की एक बहुत बड़ी सीख है कि आज उन्होंने साउथ से होने के बाद इसको सीखा। क्यों? इनकम अपनी जगह, लेकिन उनको मालूम है कि मैं लोगों से कनेक्ट तभी कर पाऊंगा जब मैं उनकी लैंग्वेज को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करूंगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग की एक बहुत बड़ी ताकत है जो ई बायोटोरियम के माध्यम से आज हमें देखने को मिली। थैंक यू जयदीप जी। और दोस्तों यहाँ पर लगभग 500 के आसपास लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं और जिन लोगों ने अपने अपने यहाँ पर व्यूज रखे हैं इनमें बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ऑलरेडी अपनी टीम को इतना अच्छे से देखने के बाद, इतनी अच्छी इनकम के बाद भी हमारे सेशन को अटेंड कर रहे हैं। और जितने हमारे पैनलिस्ट हैं ना वो बार बार आपको यही बोलते हैं कि नॉलेज जो है ना इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। और यही चीज बताती है। आज सर एज ए स्पीकर आए हैं लेकिन इतने दिन से वो एज अ लिसनर हमारे सेशन में रहते हैं, सारी चीजों को देखते हैं। और ये हर व्यक्ति को सीखने की बात होना चाहिए कि एजुकेशन और खासकर ई बायोटोरियम के प्लेटफॉर्म पर अगर कभी भी मिले तो उसको छोड़ना नहीं है। वेरी मच। और दिनाकर सर देखिए पूरे इंडिया से हमने व्यूज ले लिए और किसी ने भी ये नहीं बोला कि सर ने क्या बताया वो नहीं समझ में आया। मतलब आपकी हिंदी पे कमांड जो है वो दिन पे दिन आती जा रही है और ये बहुत अच्छी बात है सर। और काफी अप्रिशिएबल है आपकी पर्सनैलिटी और आपके बिहेवियर को अडॉप्ट करना सर और देखना। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों अब जितने भी लोग, हैंड रेस तो बहुत लोगों के हैं बट हमारी मजबूरी है, हमारे कुछ टाइम बाउंडेशन भी है। तो जितने भी लोग हैं अब मैं चाहूंगा कि दिनकर सर को हमारा जो थैंक्स पे है आज के नॉलेज का वो हम अपने डांस स्टेप के माध्यम से उन तक। वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। यस सर, थैंक यू। और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ कि यस यस आप सबने अभी दिनकर जी की बहुत सारी तारीफ करी और मैं उसको एक लाइन में और आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि जिनकी आपने इतनी तारीफ करी है वो मेरी टीम का हिस्सा है। ऊपर वाले की कृपा। जी जी। और नाम में ही दिनकर है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो तो आप सबने देख ही लिया। तो मैं इनको ये कहूंगा कि इन्होंने जो भी काम किया वो तो सब ई बायोटोरियम में देख ही रहे हैं, लेकिन आज एजुकेशन आप सबने देखी कि किस तरीके से इनका सिस्टम है और हम सब उसको अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। यस दिनकर सर, बहुत जोरदार सेशन। थैंक यू विनी सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, और हमारा बूट कैंप 9.6 जो लास्ट का ईयर का लास्ट बूट कैंप है उसमें किस तरह से लोगों का नॉलेज अपग्रेड होता जा रहा है और नए नए सेशन हम लोगों को मिलते जा रहे हैं। कल 7:50 पे एक नया स्पीकर, नया सेशन आपके बीच फिर से। तो पूरा नॉलेज जो ले रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करना है और उसको एक्सप्लोर भी करना है अपने बिजनेस में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा थैंक्स दिनकर सर को कि आज उन्होंने हमारे बीच में सेशन में आकर के अपने नॉलेज को शेयरिंग किया और हमें बताया कि एक टीम को
या टीम के रिलेशनशिप को कैसे आपको कैरी करना है। थैंक यू टू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। कल सुबह 7:50 पर हम सभी मिलेंगे। थैंक यू।